आज सुपर पावर का सबसे बड़ा कंटेंडर है। ये बात कहने में आज हम सभी को गर्व होता है। सारी दुनिया मानती है कि इंडिया से अच्छा वर्ल्ड को फ्यूचर में कोई और लीड कर ही नहीं सकता। ये विश्वास हो भी क्यों ना, हमारे कल्चर से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तक हमने हमेशा मानवता को ही केंद्र में रखा है। जहां एक और डेवलप्ड नेशन सोशियो इकोनॉमिक वेपनाइजेशन को बढ़ावा देकर छोटे डेवलपिंग नेशंस के ऊपर हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया मानवता के चलते अपने ही खिलाफ बोलने वाले टर्की जैसे नेशंस को आपदा में भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। तो पर्सनली मानता हूं कि भारत को पाकिस्तान का ही नहीं, सारे दुश्मन देशों का पापा घोषित कर देना चाहिए। मैं तो पापा हूं, पापा इस दुनिया का पापा। 2023 इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए एक मेजर ईयर होने वाला है, क्योंकि इस साल भारत G20 यानी विश्व की सबसे पावरफुल 20 मेजर इकोनॉमीज को लीड करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए एक गोल्डन गेटवे है, पूरे विश्व को बताने के लिए कि दरअसल हम हैं कौन। चलिए इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। किसका बैंक अकाउंट कितना भरा है, इस बात का अनुमान हम जनरली उसके घर में होने वाले फंक्शंस से लगाते, उस फंक्शंस में किए हुए खर्च से लगाते। माने ये बात थोड़ी सिंबॉलिक जरूर सुनाई पड़ती है, पर हम भी तो जजमेंटल हैं। राजा जी, आप अक्सर जब भी किसी के घर जाते हैं तो उसके घर से वहां रहने वाले लोगों के रवैये से उस घर के माहौल और बैकग्राउंड का अनुमान अवश्य लगाते हैं। मतलब हम भी लगाते हैं। सॉरी 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 सॉरी। ठीक उसी तरह G20 की प्रेसिडेंसी जब भी किसी देश को दी जाती है तो वो देश सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मीटिंग का पूरा शेड्यूल खुद से ही डिजाइन करता है। हर मीटिंग वेन्यू उस मीटिंग की पर्टिकुलर थीम को रिप्रेजेंट करता है, जिस पर पूरी वार्ता होने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि G20 की मीटिंग्स के टॉपिक बहुत डाइवर्स होते हैं, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया भी था कि वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म और क्लाइमेट चेंज पर ये मीटिंग्स होने जा रही हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी देश के पास कि वो अलग अलग जगहों पर सभी देशों को बुलाकर अपनी डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को सभी के सामने दिखा सके। And the throne of the leadership I confer to the Prime Minister Modi of India. इस बार जब इंडिया को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई तो बहुत से देशों का टेंशन में आना स्वाभाविक था, क्योंकि आज के समय के इन शकुनियों को टक्कर देने वाला कृष्ण सिर्फ एक ही है। वर्ल्ड की 80% ग्लोबल जीडीपी, 75% इंटरनेशनल ट्रेड और 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में इतने बड़े ग्रुप को लीड करना अपने आप में ही एक चैलेंज और अचीवमेंट होने वाला है। हर साल किसी न किसी G20 के मेंबर को प्रेसिडेंसी मिलती है, भारत को भी मिली, पर इस टाइमिंग पर प्रेसिडेंसी का हाथ में आना हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हाल ही में सारा विश्व कोरोना त्रासदी से बाहर आया है और रशिया यूक्रेन के विवाद के चलते फिर मंदी के ओर जाना शुरू हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि G20 समिट का मेन फोकस मेजर इकोनॉमिक डिसीजन पर ही होता है, तो भारत के लिए यह मौका है कि अध्यक्षता का फायदा उठाकर हम फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक चेन को एज अ सुपर पावर के रूप में लीड कर सकें। मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस यानी बहुपक्षीय वार्ता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे घर के झगड़ों में जिस टाइप से दो गुट बच जाते हैं और सभी के बीच बातचीत कम हो जाती है और इससे पूरा घर सफर करता है। हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर, SUFFER। उसी तरह कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर और अमेरिका की राइवलरी के चलते पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, पर अब हवा का रुख थोड़ा सा बदल चुका है और अब जरूरत है कि कोई एक ऐसा देश वर्ल्ड को लीड करे जो सभी को साथ लेकर चल सके। तो इस परिस्थिति में शायद भारत से बेहतरीन और कोई देश हो, क्योंकि भारत अपनी कल्चरल कॉन्शियसनेस में भी विश्व को अपने परिवार जैसा मानता है, जिससे इंस्पायर होकर इस बार का G20 समिट की थीम एज अ वसुंधैव कुटुंबकम के रूप में भी रखी गई। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि सभी मीटिंग्स के बीच कल्चरल मीट के लिए MP के अपने छतरपुर के खजुराहो को चुना गया है, जहां 23 से 25 फरवरी के बीच सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठकें हुई। इनमें सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण, जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रचार, संस्कृति के रक्षण
और प्रचार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण का लाभ उठाने जैसे मुद्दों पर चर्चाएं की गई। और इसी खजुराहो G20 समिट से कई मनमोहक तस्वीरें और वीडियोज भी सामने आए। भाई क्या डांस हुआ था यार, मजा आ गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चाहे वो डेलीगेट्स का स्वागत बुंदेली परंपराओं से हो या आदिवासी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पूरा आदिवासी गांव आदिव्रत का म्यूजियम का रूप देना हो। मेरी तो इच्छा है कि मोदी जी इस बार भी कुछ संस्कृत में श्लोक बोल दें तो सबका भला हो जाए, खासकर मीमरों का। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। सॉरी। नमस्कार, धन्यवाद आपने ये वीडियो देखी और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। जितनी अभी तक आपने सारी वीडियो में अपना प्यार दिखाया, वैसे ही इस वाली वीडियो में अपना प्यार दिखाइए। क्या कर रहे हैं? ओके बाय। सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।